Hi everyone, my name is Rahul Rathi and welcome back to Rathi Traders। एंड आज हम लोग बात करने वाले हैं निफ्टी 50 एंड बैंक निफ्टी के लेटेस्ट चार्ट पैटर्न्स के बारे में जो मार्केट ने आज की डेट में हमारे नए पैटर्न्स बनाए हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो अभी हम निफ्टी 50 का 15 मिनट्स का यहाँ पे चार्ट एनालिसिस कर रहे हैं, जिसके अंदर अगर आप ध्यान से देखोगे तो मार्केट के अंदर यहाँ पे एक कंसोलिडेटेड रेंज बन रही है, जिसमें ऊपर की तरफ हमारा एक ये ट्रेंड लाइन बन रहा है अभी, और इसी के साथ साथ नीचे की तरफ आप देखेंगे तो नीचे भी एक यहाँ पे एक ये ट्रेंड लाइन बन रहा है। सो ऊपर वाला आप देखेंगे तो यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन के ऊपर पहला रेसिस्टेंस यहाँ पे था, दूसरा रेसिस्टेंस यहाँ पे था एंड थर्ड रेसिस्टेंस यहाँ पे था। तो आप देखेंगे तीनों बार जितनी बार मार्केट ने यहाँ पे रेसिस्टेंस को टच किया तो नीचे से एक फॉल दिया है, ऊपर से नीचे की तरफ एक फॉल दिया है, एंड देन उसके बाद आप देखेंगे दूसरी बार रेसिस्टेंस के पास आया, मार्केट फिर से नीचे जाता है। एंड सेम आज की डेट में जब मार्केट मिड मिड मार्केट के बीच में आप देखेंगे 12 बजे के आसपास 1 बजे के आसपास, तो मार्केट ने जैसे ही तीसरी बार टच किया है देन उसके बाद फिर मार्केट वहां से वापस से नीचे की तरफ गिरा है। और भी इसी के साथ साथ ये तो हो गया रेजिस्टेंस की बात। अब हम बात करते हैं सपोर्ट की। तो मार्केट में पहला सपोर्ट बना हुआ है अभी यहाँ पे 24,880 का पहला सपोर्ट था, देन उसके बाद यहाँ पे दूसरा सपोर्ट बना हुआ है ट्रेंड लाइन में 24,140 के आसपास का। और अब अगर हम नेक्स्ट की बात करते हैं तो अभी यहाँ पे एक लेटेस्ट वाला सपोर्ट अभी बना हुआ है 24,234 का। सो अब मार्केट के लिए इम्पॉर्टेंट है अभी यहाँ पे या तो ये ऊपर की तरफ ब्रेक करे 24,480 के ऊपर निकलेगा, तब मार्केट यहाँ पे हमें एक बड़ा मूव दिखा सकता है ऊपर के लिए। और अगर हमारा मार्केट यहाँ पे नीचे की तरफ ब्रेकआउट करता है, इस वाले सपोर्ट लाइन को ब्रेक करता है, देन उसके बाद में हमारा मार्केट नीचे के लिए एक बड़ा फॉल दिखा सकता है। टिल द टाइम मार्केट क्या करेगा, अभी रेंज में रहेगा, क्योंकि बार बार मार्केट क्या कर रहा है, रेसिस्टेंस से सपोर्ट की तरफ आता है, यहाँ पे रेसिस्टेंस से सपोर्ट की तरफ आता है, फिर सपोर्ट से फिर रेसिस्टेंस की तरफ जाता है, फिर यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे सस्टेन करने की कोशिश करता है, देन उसके बाद फिर से रेसिस्टेंस पे जाता है, फिर से वापस मार्केट यहाँ पे। अगर मार्केट आज की हमारी क्लोज नहीं हुई होती तो मार्केट हमारे आप देखते कि मार्केट के अंदर 24,217 का लेवल आता अभी यहाँ पे। ठीक है, और इसके बाद 24,240 को टच करने के बाद मार्केट फिर से ऊपर की तरफ जाता है 24,476। जब मार्केट इस तरीके से करता है ऊपर नीचे, सो बेसिकली वो क्या कर रहा होता है, वो फ्रस्ट्रेट कर रहा होता है लोगों को, चाहे वो कॉल बायर हैं या फिर ऑप्शन बायर पुट बायर हैं या फिर सेलर्स हैं। सो लेकिन आपको एक स्मार्ट ट्रेडर के थ्रू आपको क्या करना चाहिए, अभी अगर आप एक ऑप्शन सेलर हैं तो आपको यहाँ पे क्या करना चाहिए, 24,500 का कॉल सेल कर देना चाहिए और नीचे की तरफ 24,250 का हमारे पास पुट सेल कर देना चाहिए। इससे क्या होगा कि आपको ना कंसिस्टेंट यहाँ पे जब तक ये रेंज के बाहर नहीं निकलता है तब तक आपको प्रीमियम डीके का फायदा होगा। आप देखेंगे तो प्रीमियम डीके का आपको प्रॉफिट धीरे धीरे डे बाय डे आपको मिलता रहेगा, बिकॉज अभी मार्केट थोड़ा सा टाइम सस्टेन इसी के बीच में रहने वाला है, 240 से लेकर के 500 के बीच में, इसी 250 पॉइंट की रेंज में अभी मार्केट चल रहा है यहाँ पे। तो जब तक ये ब्रेकआउट नहीं करता तब तक हमें उस फर्दर ब्रेकआउट के लिए अभी वेट करना चाहिए, क्योंकि जब एक ब्रेकआउट जब भी कंसोलिडेशन करने के बाद में एक ब्रेकआउट आता है तब वो एक बड़ा मूव देता है मार्केट के लिए। सो अभी आई होप आपको ये लेवल्स अभी समझ आ गए होंगे, चार्ट पैटर्न आपको समझ आ गया होगा। और इसी के साथ साथ हम यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट टारगेट हमेशा याद रखें, जब भी 24,480 के ऊपर निकलेगा तभी हमें एक बड़ा मूव देखने को मिलेगा 24,680 के लिए। एंड देन उसके बाद में नीचे की तरफ अगर ब्रेक करता है तो पहला टारगेट यहाँ पे रहेगा 24,080 का टारगेट रहेगा ये वाला, क्योंकि यहाँ पे हमारा लो देखेंगे हम पहले तो वो लो यहाँ पे है 24,071 का हमारा पहला टारगेट रहेगा। एंड देन उसके बाद में हमारे पास ऊपर का टारगेट की बात करते हैं तो ऊपर का टारगेट हमारा पहला टारगेट ये रहने वाला है 24,600 का रहेगा। एंड देन उसके बाद में अगर आप देखेंगे तो ऊपर के लिए हमें टारगेट यहाँ पे दिखाई देगा, ये वाला हमारा नेक्स्ट टारगेट रहने वाला है 24,708 का हमारे पास नेक्स्ट टारगेट हमें यहाँ पे मिलेगा ऊपर की तरफ देखने के लिए। तो इसी के साथ साथ आपको अगर कोई भी क्वेश्चन होता है तो आप मुझे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम
यूट्यूब पे आप कमेंट करके आप मेरे को पूछ सकते हैं। सो अब हम देख लेते हैं यार बैंक निफ्टी के अंदर भी आप देखेंगे तो यहाँ पे हम लोग चार्ट एनालिसिस कर रहे हैं। बैंक निफ्टी का 30 मिनट का चार्ट है। इसमें आप देखोगे तो मार्केट में क्या था ना, पहले नीचे की तरफ डाउन पैटर्न बना हुआ था यहाँ पे, ये वाला हमारा डाउन पैटर्न बना हुआ था नीचे की तरफ। सो बेसिकली मार्केट क्या कर रहा था यहाँ पे, मार्केट क्या करता है पहले नीचे जाता है, फिर यहाँ पे ऊपर जाता है, फिर नीचे जाता है एंड देन उसके बाद में फिर यहाँ से ऊपर जाता है और मार्केट यहाँ पे ब्रेकआउट कर देता है हमारे पहले वाले रेसिस्टेंस को, देन उसके बाद ऊपर जाता है, हल्का सा रिट्रेस करता है, देन उसके बाद यहाँ पे एक बड़ा मूव देता है। और अब आप ये समझिए कि यहाँ से हमें एक नया रेसिस्टेंस मिल जाता है और मार्केट यहाँ पे क्या करता है, एक रेंज बनाता है। इस रेंज को बनाते ही जैसे ही यहाँ पे ब्रेकआउट करता है तो देन उसके बाद आप देखेंगे तो मार्केट में यहाँ पे नीचे की तरफ ब्रेकआउट मिल चुका था। अब ये तो हो गई हमारी अभी की बातें। अब देख लेते हैं मार्केट के अंदर। यहाँ पे देखोगे तो मार्केट क्या था, ये एक नया कंसोलिडेशन जोन बना रहा था, जिसमें आप यहाँ पे देखोगे मार्केट जब भी अपने सपोर्ट पर आता था यहाँ से पुश मिल रहा है। यहाँ पे देखो दूसरी बार आता है फिर से पुश मिलता है, यहाँ पे तीसरी बार आता है फिर से पुश मिलता है। लेकिन यहाँ पे अब क्या है, कंसोलिडेटेड ट्रायंगल बन चुका है तो ऊपर की तरफ से भी सेलर एक्टिव हो चुके हैं। सेलर एक्टिव क्या करते हैं, जैसे ही नीचे से बायर उठाने की कोशिश करता है वहाँ पे सेलर एक्टिव हो जाते हैं और फिर मार्केट को नीचे की तरफ फॉल कर देते हैं। तो अब आप देखेंगे तो मार्केट ने क्या किया है, ये वाली एक रेंज बनाई, इस रेंज को बना के नीचे की तरफ ब्रेकआउट दे दिया है अभी मार्केट ने। सो अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होना चाहिए वो चीज़ हम समझ लेते हैं कि अगर हमारा मार्केट यहाँ पे कल की डेट में अगर 51,850 के आसपास खुलता है तो हम देखेंगे कि मार्केट का अगर ऊपर की तरफ जाती है 51,850 के ऊपर मार्केट जाता है तो हमारा पहला टारगेट रहेगा 52,113। अगर 52,113 हमारा ब्रेक करेगा तो देन उसके बाद फिर हम फर्दर मूव देखेंगे ऊपर 52,387 के लिए एंड 52,387 ब्रेक होगा तब हम उसके बाद एक बड़ा मूव देख लेंगे यहाँ पे 52,785 के लिए। अगर हमारा मार्केट, ये तो हो गया हमारे ऊपर वाली मार्केट। अगर हम नीचे की बात करते हैं, अगर हमारा मार्केट कल की डेट में यहाँ पे 51,730 के नीचे आता है तो देन उस केस में आप देखेंगे ये कि यहाँ पे आपको एक बड़ा मूव दिखाई देखने को मिल सकता है, जो कि आपका टारगेट रहेगा 50,600 600 तक का हमारा टारगेट रहेगा, जो कि लगभग लगभग हमारे 1,000 पॉइंट्स हैं। सो आपके जब आपके पास चार्ट एनालिसिस होता है तो आपको कॉन्फिडेंस आता है 1000 पॉइंट भी ग्रैब करने के लिए। तो यहाँ पे जब हमारे पास 50,600 607 अगर ब्रेक करता तो देन उसके बाद फिर हमें एक बड़ा और मूव नीचे की तरफ देखने के लिए मिल सकता है 49,547 का। सो ये वाला हमें एक दूसरा टारगेट यहाँ पे मिल सकता है। सो आई होप अब आपको ये चार्ट एनालिसिस आपको समझ आया होगा। करना क्या है आपको कि अगर मार्केट में आपको 52,170 के ऊपर मिलता है तो वहाँ से पहला टारगेट जाएगा 52,355। 52,355 के ऊपर जाता है तो नेक्स्ट टारगेट मिलेगा 52,773। और अगर हम बात करते हैं नीचे की तरफ, नीचे अगर 51,713 के नीचे आता है तो यहाँ पे हमें बड़ा मूव देखने के लिए मिलेगा 50,644 का एंड देन उसके बाद में यहाँ पे 49,510 का हमें नेक्स्ट टारगेट हमें यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। तो आई होप आपको ये चार्ट एनालिसिस आपको समझ आया होगा और इसी के साथ साथ आप हमारा ये यूट्यूब चैनल है ये आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहेंगे, जो भी नई वीडियोस होती हैं, चार्ट पैटर्न्स होते हैं, लेटेस्ट कुछ भी होता है वो हम आपको साथ के साथ यहाँ पे शेयर करते रहते हैं सो दैट कि आप नेक्स्ट डे के लिए अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं, जिसमें कि आपको चार्ट पैटर्न समझने में आपको हेल्प मिलेगी। इसी के साथ साथ आप हमारा टेलीग्राम चैनल है ये आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें भी मैं आपको चार्ट पैटर्न, लेबल्स, ये सब कुछ यहाँ पे शेयर करता रहता हूँ। जब भी मेरे को कोई भी अपडेटेड चार्ट में कुछ भी नया दिखाई देता है तो वो मैं इस ग्रुप में भी यहाँ पे पोस्ट करता रहता हूँ, तो आप इस पर भी ज्वाइन करके हमारे साथ कनेक्टेड हो रह सकते हैं। इसी के साथ साथ हमारा यार इंस्टाग्राम चैनल है, इसी इंस्टाग्राम चैनल को आप यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। इसमें भी आपको रेगुलरली बेसिस पे आपको देखने के लिए मिलेगा सारे चार्ट पैटर्न्स जो भी बन रहे हैं, वो सारे के सारे चार्ट पैटर्न आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे मैं सब कुछ पोस्ट करता रहता हूँ। जो भी मेरे को जो भी कंसिस्टेंट प्रॉफिट होता रहता है, जो भी मेरे को चार्ट पैटर्न नए दिखाई देते रहते हैं। अगर स्टिल आपको अगर कोई भी आपको समझ नहीं आता है, चार्ट एनालिसिस समझने में कोई भी इश्यूज आते हैं तो आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको हेल्प करूंगा ये सारी चीज़ें सिखाने के लिए, जिसमें कि टाइप ऑफ मार्केट है, ऑप्शंस ट्रेडिंग है, एक्सपायरी नॉलेज है, इन्वेस्टिंग ट्रेडिंग है, सपोर्ट रेजिस्टेंट है,
रेसिस्टेंस है, ड्राइंग ट्रेंड लाइन है, चार्ट पैटर्न है, कैंडल पैटर्न है, पाइवोट पॉइंट है, चार्ट एनालिसिस है, ऑप्शन चेन ओपन इंटरेस्ट है, कॉल पुट ऑप्शन बायर माइंडसेट है, कॉल पुट ऑप्शन सेलर माइंडसेट है, 3 बैस इंडिकेटर, इंट्राडे ट्रेडिंग, स्कैल्पिंग, 5 हेजिंग स्ट्रेटजीज, ये सब कुछ मैं आपको सिखाऊंगा जिन लोगों को भी हमारी चार्ट एनालिसिस समझ नहीं आती है। बिकॉज आपको, अगर आपके ये बेसिक कंसेप्ट आपके क्लियर होंगे तो आपको चार्ट एनालिसिस करने में बहुत 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 आपको फ़ायदा होगा और वो सारी चीज़ें आपको हेल्प करेंगी एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनाने के लिए। तो यार अगर आपको कोई भी क्वेश्चन कुछ भी क्वेरी होता है तो आप प्लीज़ प्लीज़ मुझे आप कनेक्ट कर सकते हैं एंड मैं आपको गाइड करूँगा जो भी आपको नेक्स्ट जहाँ पे भी आपको चैलेंजेस आते हैं। सो इसी के साथ हम लोग ये चार्ट एनालिसिस वीडियो यहीं पे स्टॉप करते हैं और अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे बता दीजिएगा। सो थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे एंड हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू गाइस बिकॉज इट्स दिवाली। सो आप लोगों के लिए एक यही मैसेज है कि आप अभी थोड़ा सा मार्केट का स्ट्रेस अगर आप ले रहे हैं तो मार्केट का स्ट्रेस छोड़ करके अभी आप थोड़ा सा फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कीजिए। उन लोगों के लिए आप मार्केट के लॉसेस प्रॉफिट्स ये सब चलते रहेंगे, राइट, बट उनको फैमिली के लिए आप कुछ नई चीज़ें खरीदें, उन लोगों को गिफ्ट करें, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करें। सो दैट कि क्योंकि ये हमारी एक प्रोफेशनल लाइफ है जिसमें हम ट्रेडिंग करते हैं, लेकिन हम सभी लोगों के लिए एक पर्सनल लाइफ के साथ साथ एक हमारी पर्सनल लाइफ भी होती है। उस पर्सनल लाइफ में भी हमें जो लोग हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, बहुत क्लोज हैं, उन लोगों को भी खुश रखना, ये भी हमारी ही रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। सो आई होप कि आप सभी जो इतना भी आप काम कर रहे हैं, ये वाला आने वाला नेक्स्ट ईयर आपके लिए बहुत अच्छा हो, आपकी नेक्स्ट दिवाली ये वाली भी और आने वाली भी आपको और आपके परिवार के लिए बहुत शुभ रहे। सो थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।